बेगूसराय के रिटायर्ड इंस्पेक्टर राकेश रमन झा के रील्स इन दिनों सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल तो हो ही रहे हैं, वहीं इनके क्षेत्र में जो रील्स देख रहे हो वो इनकी तारीफ भी कर रहे हैं। जम के सराहना इनके रील्स की इस कदर हो रही है, आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। ये हाल ही में बिहार पुलिस में एसआई की सेवा से बीएमपी से रिटायर्ड हुए हैं और ख़ास बात ये रही कि ये ड्यूटी के दौरान इनकाउंटर को लेकर भी काफ़ी चर्चे में रहे। इन्होंने लोकल 18 से बातचीत की। इस दौरान इन्होंने लोकल 18 से बताया, समाज के में रह करके समाज में एक से एक ऐसे कलाकारों से दर्शन किया और उनसे कुछ गुण, उनकी एक्टिविटी देख करके मैं अपने आप को जागृत किया कि मैं क्यों नहीं बन सकता हूँ ऐसा। ये मेरी भावना सदैव बना रहा और जिसके चलते मैं जो कुछ भी अपने आप को समझा एक ट्रू कॉपी कर करके। डांसिंग कला को आप किस रूप में देखते हैं? ये मनोरंजन का है, बिंदास दिल इसमें जीने का स्रोत मिलता है। जब आप पुलिस अधिकारी थे उस समय डांसिंग या जो परफॉर्म कर रही थी कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी या कुछ? जी नहीं, कभी कोई परेशानी। और मैंने बीएमपी 8 का नाम स्टेट में प्रथम लाया। मेरे बाद ही अखोली शूटिंग समाप्त हो गई थी। रिटायरमेंट के बाद ये अपनी ज़िंदगी को मनोरंजन के जरिए खुशहाल बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। वहीं इनका मानना है कि जब ये ड्यूटी के दौरान थे तो भी ये अपनी कला को प्रदर्शित करते थे। उनकी पहचान पुलिस डिपार्टमेंट में बेगूसराय के बीएमपी 8 जो पूरे बिहार में प्रसिद्ध है, वहाँ भी इनकी कला के रूप में होती थी। वहीं इनके एक्टिंग को देखकर आप अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि क्या ये कभी पुलिस इंस्पेक्टर भी रहे होंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये एक महिला का किरदार किस कदर निभा रहे हैं और क्या बखूबी डांस कर रहे हैं। दरअसल ये भोजपुरी सुपरस्टार पूनम दुबे के एक सॉन्ग है जिस पर ये परफॉर्म कर रहे हैं। हालांकि इनके रील्स यूं ही नहीं सोशल मीडिया पे वायरल होते हैं। कई अधिकारी भी इनके रील्स और एक्टिंग के दीवाने हैं और इनके बारे में इनकाउंटर को लेकर भी कहा जाता है कि बिहार में सबसे ज़्यादा ये अपने बैच में इनकाउंटर के टाइम से जाने जाते, सबसे ज़्यादा इनकाउंटर करने वालों के लिस्ट में इनका नाम है। अभी पुलिस डिपार्टमेंट में इनकाउंटर को लेकर आप चर्चे में रहते हैं। कितने इनकाउंटर किए थे ऑन ड्यूटी के दौरान? अपने जवानी की मैं 1976 में सेवा में आया। उसके बाद से जब मैं ट्रेनिंग से वापस करके आया तो नक्सलाइट ऑपरेशन उस समय सहार संदेश, आपका ये पलामू, झड़िया, चतरा, उन जगहों पर हमने नौकरी किया और मेरी समझौता नक्सलाइट से नहीं रहती थी, कोई किसी प्रकार की समझौता नहीं। मैं निडर होकर के उसका काउंटर करता था। आज इनकाउंटर, जब ये वर्तमान में भी इनकाउंटर को लेकर सवाल उठते हैं, इनकाउंटर को आप किस रूप में देखते हैं? वो जो इस देश के प्रति, इस समाज के प्रति जो घृणा से काम करता है और डरा कर धमका करके जान मारने की उपाधि करता है, मैं उसका खिलाफ हूँ। समाज में बिंदास आदमी की जीत होनी चाहिए, सदा होनी चाहिए। इस इंस्पेक्टर की सोच थी बिंदास जीने की। इनकी ईमानदारी का अंदाज़ा आप इनके इस घर को देखकर लगा सकते हैं कि जो कई थानों में थाना प्रभारी के रूप में रहा, अपने जीवन काल में रहा, वो आज एल्वेस्टस के घर में जी रहा। इससे आप इनकी ईमानदारी का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। वहीं इनकी सोच है कि बिंदास जिएं और बिंदास रहें। राकेश रमन झा सच में एक जिंदा दिल इंसान है। जब इनको सोचते हैं, इनके बारे में इनको देखते हैं ना, तो जीने की इच्छा और मतलब इनके अंदर 75 के उम्र में जो डांस करने की कला, दारू नहीं पीते हैं और दारू पीने का एक्टिंग बेहतरीन है। लेकिन इनकी ईमानदारी का चर्चा आज भी बीएमपी कैंपस में होता है कि ये बहुत ईमानदार व्यक्ति थे और बाहरी कहीं से कोई पॉकेट गरम नहीं करते थे। इसी कारण जमीन तो किसी तरह ले पाए लेकिन घर बेहतर नहीं बना पाए हैं। इसकी ईमानदारी का चर्चा है। इंस्पेक्टर राकेश रमन झा जो है एक बहुत ही बेहतरीन इंसान है और कहा भी गया है ना कि खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। तो जो है आज इनका जो डांस है या और जो इनका जो कृत्य रहा, कार्य रहा, ठीक है, वह काफ़ी सराहनीय कार्य रहा। क्योंकि जब आप बीएमपी 8 में जाएंगे तो इनके बारे में काफ़ी चर्चा होती है, ठीक है, और बहुत ही एक ईमानदार पर्सन है। इनका सपना है समाज में लोगों को खुशहाल देखना और समाज में डांसिंग के प्रति लोगों को प्रेरित कर खुशहाल जीवन जीने की प्रेरणा देने का भी काम करते हैं। बेगूसराय से लोकल 18 के लिए नीरज कुमार।